विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ प्रश्नों से करना चाहेंगे। आपको जो प्रश्न दिखाई एवं सुनाई पड़ रहे हैं, आप उनके उत्तर के बारे में सोचिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। जब आपके सामने उनके उत्तर दिखाई देंगे तो आप ईमानदारी से स्वयं उनकी जांच भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में सुधार जरूरी हो तो आप उसका सही उत्तर नोट जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रस्तुत चित्र किससे संबंधित है? अगला प्रश्न, रक्त हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तीसरा प्रश्न, रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है? अगला प्रश्न, रक्त हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक एवं उपयोगी है? प्यारे बच्चों, इसी विषय को और अधिक अच्छे से जानने के लिए हम आज का पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। यह पाठ यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी एक लड़के अनिल और डॉक्टर दीदी के बीच हुई बातचीत के माध्यम से समझाई है। हम इसे पढ़ेंगे और समझते भी चलेंगे और बीच बीच में आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसकी हर समय थकान महसूस होना, मन में किसी काम में नहीं लगना, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल की अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। इस गद्यांश में चर्चा किस प्रकार शुरू होती है कि दिव्या नाम की एक लड़की है जो अनिल की छोटी बहन है। वह कुछ दिनों से थकावट और नीरसता अनुभव कर रही है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। उसे जब अस्पताल में लाया जाता है तो डॉक्टर उसके खून जांच की बात कहते हैं। वहां की डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से जांच के लिए खून की कुछ बूंदें ले लेती हैं और अनिल से कहती है कि कल आकर उसकी जांच रिपोर्ट ले जाए। तो अब आपकी बारी है। अनिल की बहन का नाम बताइए। अगला प्रश्न, खून की कमी किसे हो गई थी? अनिल को, डॉक्टर को, अस्पताल या दिव्या? अगला प्रश्न, डॉक्टर दीदी ने खून की बूंदें किसमें डाली? शीशी, इंजेक्शन, बोतल या रुई में? डॉक्टर दीदी ने जांच रिपोर्ट कब देने को कहा? 1 घंटे बाद, उसी समय, अगले दिन, थोड़ी देर? आशा है आपने सही उत्तर लिखे होंगे। अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी
दीदी के इशारे से अनिल पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, जिसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए अनिल जब पहुंचता है तो देखता है कि उसकी डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड पर कुछ जांच रही थी। अपने हाथ साबुन से धोकर तौली से पोंछती हुई बताने लगी कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाना। अब यही सवाल अनिल ने भी पूछा तो वह बताने लगी, अनिल, फिर तो तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। आप भी जानना चाहोगे ना हमारे शरीर में बहने वाले रक्त के बारे में? तो डॉक्टर दीदी ने भी अनिल को बताया कि देखने में तो बस ऐसे लगता है कि रक्त कोई लाल रंग का तरल पदार्थ है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलेगा कि यह तो भानुमति का पिटारा है। मतलब इसमें बहुत तरह के कणों का मिश्रण है, लाल, सफेद और कुछ ऐसे कण जिनका कोई रंग नहीं। यह कहकर डॉक्टर दीदी ने एक स्लाइड सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाई और अनिल को उसमें से देखने को कहा। तो अब आप बताइए कि खून की जांच किस यंत्र से होती है? अगला प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है? डॉक्टर दीदी ने रक्त की बूंद को भानुमति का पिटारा क्यों कहा होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सही छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही दिखाई देते हैं, गोल और दोनों तरफ से दबे हुए, यानी कि अवतल। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उससे हमें 40 से 55 लाख लाल कण दिखाई देंगे। इनके कारण ही हमें रक्त का रंग लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों के स्थान पर ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, इनमें ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं।
जब अनिल सूक्ष्मदर्शी से नंगी आंखों से रक्त के ना दिखने वाले कणों को देखता है तो उछल पड़ता है, अर्थात बहुत हैरान होता है। उछल पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हैरान होना। उसे लाल कण बालूशाही मिठाई की तरह दिखते हैं, गोल और बीच में से दबे हुए। डॉक्टर दीदी ने बताया कि इनकी संख्या 1 मिलीमीटर में 40 से 55 लाख तक होती है। यही वे कण हैं जो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, हर एक अंग तक। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। ये मरते रहते हैं और नए कण बनते रहते हैं, और उस फैक्ट्री को कहते हैं अस्थि मज्जा, अर्थात हड्डियों के बीच की जगह। अब ये बनते कैसे हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन जो हम भोजन से ग्रहण करते हैं। अब पता चला संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक है, जिसमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा आदि संतुलित मात्रा में हो। अब आप आसानी से बता सकते हैं, और इन रिक्त स्थानों को बड़े ध्यानपूर्वक आपने भरना है। पहला रिक्त स्थान है बारीक कणों को देखने के लिए खाली जगह काम में लाया जाता है। अगला है खाली स्थान कण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तीसरा, शरीर में लाल कण बनाने की फैक्ट्री का नाम खाली स्थान है। अब प्रस्तुत है पाठ का अगला भाग। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन ही नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ साबुन से धोएं और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के और भी कीड़े हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपनी जगह बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? आगे डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि अगर कोई संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं लेता तो शरीर में लाल कणों की कमी हो जाती है, जिसे डॉक्टरी भाषा में एनीमिया कहा जाता है। अनिल ने पूछा, क्या केवल पौष्टिक आहार एनीमिया से बचा सकता है? तो डॉक्टर दीदी ने बताया, काफी हद तक, लेकिन कई बार पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। जो लोग ज्यादातर नंगे पैर मिट्टी में घूमते हैं या खुले में शौच और शौच के बाद हाथ अच्छे से नहीं धोते, तो मिट्टी की ऊपरी परत पर पाए जाने वाले ये कीड़े त्वचा से हमारे पेट और आंत में चले जाते हैं और फिर हमारे खाए जाने वाले भोजन पर पलते रहते हैं, जिससे लाल रक्त कण बनना कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। अनिल अब मन ही मन सफेद कणों और बिंबाणु कणों के बारे में पूछने के बारे सोच रहा था। तो अब आप बताइए, एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े होने का कोई एक कारण बताइए। सही कथन चुनिए। हमें खुले में शौच जाना चाहिए या हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए? अनिल डॉक्टर दीदी से अब और क्या जानना चाहता था। चलिए पाठ का अगला भाग। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वे वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले पर चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है।
जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरत व्यक्ति के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही ना तो? अनिल ने पूछा। तो डॉक्टर दीदी रक्त के सफेद कणों और विमाणुओं के बारे में बता रही हैं कि सफेद कणों को रोगों से लड़ने वाले सिपाही कहते हैं। ये वे कण हैं जो रोगाणुओं का मुकाबला करते हैं, शरीर को बीमार होने से बचाते हैं जहां तक संभव हो सकता है। और विमाणु भी एक सेना है जो तब काम करती है जब हमें कोई हल्की चोट या खरोंच के कारण खून बहने लगता है। वहां कटी फटी रक्त वाहिनी पर मकड़ी के जाले जैसा जाला बनाती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, और ये विमाणु उस पर चिपककर बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हैं। किंतु यदि घाव गहरा हो तो इससे बात नहीं बनती। ऐसा कभी हो जाए तो उस घाव पर किसी साफ कपड़े को कसकर बांधो ताकि दबाव से रक्त बहना कम हो और घायल को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। कई बार ज्यादा रक्त बह जाने के कारण खून भी चढ़ाना पड़ सकता है, किंतु हर किसी का खून हर किसी को नहीं लगाया जा सकता। उसका एक जैसा ग्रुप होना भी जरूरी है। रक्त के गुणों के आधार पर उनके 4 ग्रुप बनाए गए हैं, ए, बी, AB और O। और अगर मौके पर उस ग्रुप का कोई खून देने वाला व्यक्ति ना मिले तो? ये जानकारी अब जानना चाहता है अनिल। तो आप बताइए, रोगों से लड़ने वाले रक्त कण कौन से हैं? अगला प्रश्न, खून जमाने में कौन से रक्त कण सहायक हैं? घायल के घाव पर कैसा कपड़ा बांधना चाहिए? तो डॉक्टर दीदी बताती हैं, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो डॉक्टर दीदी यहाँ बता रही हैं कि इसी समस्या से बचने के लिए अस्पतालों में ब्लड बैंक बने होते हैं। आप भी देखते हैं कई बार रक्तदान कैंप भी लगते हैं जिसमें इच्छुक व्यक्ति जाकर अपना खूनदान कर सकता है, और हमें करना भी चाहिए। अनिल के पूछने पर कि क्या वो रक्तदान कर सकता है तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि इसके लिए 18 वर्ष आयु का होना जरूरी है, और यह भी बताया कि रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, जिसमें से सिर्फ 300 मिलीलीटर रक्त ही तो लिया जाता है, जिससे हमारा शरीर बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। और किसी की जान बचाने से बढ़कर पुण्य क्या कुछ हो सकता है? यह सुनकर अनिल की आंखों में चमक आ गई और उसने वचन दिया कि वह बड़ा होकर नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। तो अब आप बताइए,
आप में से कौन कौन बच्चा बड़ा होकर रक्तदान किया करेगा? अब पाठ्यक्रम की प्रश्न चर्चा। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया? भानुमति का पिटारा ये एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तु। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफेद कण और प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें कभी नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंच जाता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव न घूमा जाए। अगला प्रश्न है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, इसलिए सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान देने से रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसे उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त को वहां से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान ही काम आता है, इसलिए ब्लड बैंक में रक्तदान करना अच्छी बात है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। अब पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 4 आपके पास विकल्प हैं, जस्ता, लोहा, शीशी और प्लेटिनियम। तो आपका सही उत्तर है लोहा। डिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी से पाई जाती है? तो टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया। तो जो प्लेटलेट हैं उनकी कमी किस बीमारी के कारण होती है? तो वो बीमारी का नाम है डेंगू। अब इसके पश्चात है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए और जिनमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते, करते करते। यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए हम कुछ वाक्य दे रहे हैं, आपने भी इसी प्रकार प्रयास करते हुए इनसे मिलते जुलते वाक्य बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है, मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। उसके बाद पहुंचते पहुंचते से वाक्य प्रयोग है, स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन लेट हो गई। लेते लेते, मैं कार लेते लेते रह गया। करते करते, वह होमवर्क करते करते थक गया। किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। दूर दूर, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। अब अगला प्रश्न देखिए, यही 2 वाक्य आपको मिलेंगे, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं।
पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। ठीक ठीक का अर्थ है एकदम सही, जैसे वह ठीक ठीक काम कर लेता है। घड़ी घड़ी अर्थात हर घड़ी या हर पल, वह घड़ी घड़ी रुपए मांगता रहता है। तीसरा, कहीं कहीं अर्थात कुछ जगहों पर। रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नजर आ रहे थे। घर घर, हर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है। अगला, क्या क्या अर्थात कौन सा या कौन सी। आज तुमने बाजार से कौन कौन सा फल खरीदा। इसी प्रकार इस पाठ में कुछ मुहावरे और कहावतों का जिक्र हुआ है। आपने उनको पढ़ना है और उनको वाक्य में प्रयोग करना है, वह भी अर्थ के साथ। तो जो पाठ के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियां शामिल की गई हैं, भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना, ये 5 मुहावरे और लोकोक्तियों को अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करते हुए अपने अध्यापक से उनकी जांच करवाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपने इस पाठ के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी अपने लिए प्राप्त की होगी। आप उन्हें अपने साथियों के साथ बांटिए, अपने घर परिवार के साथ उस जानकारी को शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य जो आपने करना है, जो इस पाठ का मुख्य संदेश भी है, वह है कि रक्तदान महादान है। तो आपने अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लेना है। धन्यवाद।